तो विशेष वर्तमान समय बाबा अव्यक्त वाणियों के द्वारा हमें विशेष संतुष्ट रहने की, अनुभव की अथॉरिटी करने की, अनुभव की अथॉरिटी बनने की और अनेक प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि संतुष्टता के द्वारा हम वायुमंडल में बहुत अच्छी किरणें फैला सकते हैं। साथ में जब हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तो जीवन में आने वाले विघ्न और परिस्थिति के अंदर अचल और अडोल रह सकते हैं। क्योंकि जितना हम याद करते हैं, योग करते हैं, योग के द्वारा हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। योग ये विषय हमारा इस ज्ञान मार्ग का बहुत ही महत्व का विषय है। और जिन्होंने इस एक विषय को अच्छा बनाया, बाकी जो 3 विषय हैं, चाहे ज्ञान का विषय, चाहे धारणा का विषय, चाहे सेवा का विषय, ये तीनों विषय हमें सहज अनुभव होंगे। इस 3 विषय में हम अच्छी मार्क्स ले सकेंगे। लेकिन कब? जब हमारा योग का विषय अच्छा हो। अगर हमारे योग का विषय ठीक नहीं है, कमजोर है, तो बाकी 3 विषय में हम आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और योग के द्वारा हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। योग के द्वारा हम जैसे बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए अगर हमें कर्मातीत बनना है, सत्युग के संस्कार और संस्कृति को जागृत करना है, आंतरिक गुण और शक्तियों को जागृत करना है, तो योग का विषय हमें अच्छा बनाना जरूरी है। लेकिन इस योग के विषय में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों का हमें निवारण करना भी जरूरी है। तो योग में जो विघ्न आते हैं, वो विघ्न सारा दिन में जो हमारे साथ दूसरों के द्वारा जो व्यवहार होता है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, तो इन सब बातों का प्रभाव योग के समय होता है। अगर सारा दिन हमारा ठीक नहीं है, तो योग के समय जब हम बैठते हैं आधा घंटा पौन घंटा, उसी योग के समय वही बातें याद आएगी बार बार। और जो मन बुद्धि परमधाम में टिकनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए, प्रभु का चिंतन मन बुद्धि के द्वारा होना चाहिए, वो नहीं होगा। और जिस कारण योग का जो रियली अनुभव है, वो योग का अनुभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए अगर हमें योग के सब्जेक्ट में अनुभवी बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है, इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और योग लगाने के साधन है मन और बुद्धि। मन और बुद्धि बाबा के तरफ से पावर खींचने की सप्लाई लाइन है।
मन बुद्धि। तो जितनी हमारी मन और बुद्धि हल्की रहती है, उतना मन हमारा परम धाम में ज्यादा समय तक टिक सकता है। उतनी बुद्धि के द्वारा हम परम धाम के विजन को, दृश्य को स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। इसलिए अगर योग की अनुभूति करनी है तो मन और बुद्धि को क्या करना है, हमें हल्का रखना है। तब योग के अनुभव की हम अथॉरिटी बन सकते हैं। क्योंकि योग के समय जितना हमारा मन हल्का रहता है, उतना मन अंतर्मुखी बनता है। जितना मन हल्का रहता है, उतना एक सेकंड में जहां चाहे वहां लगा सकेंगे। इसलिए योग का आधार है मन और बुद्धि का हल्कापन। इसलिए मन और बुद्धि को हल्का रखने के लिए बाबा विभिन्न तरह से अनेक प्रकार के पॉइंट सुनाते हैं। वास्तव में ड्रामा का ज्ञान, ये ड्रामा का ज्ञान हमें क्यों मिला है? हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ये ज्ञान हमें क्यों मिला है? जो कुछ हो रहा है हमारे ही कर्मों के आधार से हो रहा है। ये बाबा ने ज्ञान क्यों सुनाया है? इससे हमारी बुद्धि और मन हल्का रहेगा। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर मेरा मन भारी होता है, इसका मतलब मैंने ज्ञान के रियलिटी को समझा ही नहीं। इसलिए योग का फाउंडेशन ये मन और बुद्धि को हल्का रखना है। जितना जिसका ये फाउंडेशन पक्का है, सारा दिन चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी बातें आए, तो भी मन और बुद्धि हल्की, उतना वो योग का अच्छी तरह आनंद ले सकता है। आप सभी जानते हैं। चलो 2 मिनट तो बात चल रही थी किस तरह से योग अभ्यास करने के लिए हम मन बुद्धि को हल्का रखें और इसकी कितनी जरूरी है। अन्यथा कई भाई बहनें कहते कि मेरा योग लगता ही नहीं। पता नहीं, योग में जब बैठते तो माया आते हैं, योग में अनुभव ही नहीं होता। इसकी यही कारण है, उनकी मन बुद्धि में हल्कापन नहीं है। योग में माया आते हैं मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता नहीं है। योग में माया क्या आती है? जो मन और बुद्धि को एकाग्र होने नहीं देती। सारा दिन किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला हुआ है, कुछ विघ्न डाला हुआ है, तो ऐसी बातें योग में परमात्मा चिंतन, सोमान का चिंतन, आत्मचिंतन करने नहीं देती। जब बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, फिर अचानक याद आ गया उन्होंने मुझे क्यों कहा। फिर उसका थोड़ा चिंतन करके फिर कहेंगे कोई बात नहीं, बाबा कहते ड्रामा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को ही क्यों कहा। वही बात बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, और जिससे आधा घंटे का आपका टाइम पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए किसी ने कुछ कहा हुआ है, किसी ने कुछ आपके साथ गलत व्यवहार किया है, उन बातों का प्रभाव योग के समय न हो, तो ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि जैसे कहा ना, मन और बुद्धि परमात्मा शक्ति प्राप्त करने की सप्लाई लाइन है। अगर योग में मन और बुद्धि
परमधाम में गई नहीं तो बाबा से शक्तियां प्राप्त होगी नहीं, पावर प्राप्त होगी नहीं। इसलिए मन और बुद्धि का हमें सारा दिन क्या करना है, संभाल करना है। विघ्न या समस्या मन के संकल्प को चलाने के निमित्त बनते हैं, और जिसके संकल्प फास्ट चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा वेस्ट हो जाते हैं, ताकत वेस्ट हो जाते हैं, और उसका मनोबल कमजोर और उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। और ऐसी कमजोर आत्मा ऊपर उड़ नहीं सकती। तो इसीलिए चाहे विघ्न आए, समस्या आए, तो भी संकल्प हमारे ज्यादा ना चले। तो उसके लिए क्या करें जो हमारे संकल्प कम चले? और जब हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं, स्पीड में चलते हैं, उस समय दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और वैसे ही आजकल साइंस वाले भी क्या कहते हैं, जिसको आजकल कहते हैं तनाव। तो तनाव क्या है? तनाव अर्थात संकल्प की स्पीड तेज। और जब संकल्प की स्पीड तेज चलती है, उस समय दिमाग गर्म होने से विभिन्न प्रकार के केमिकल शरीर में उतरते हैं और उससे बीमारी होने की संभावना है। इसलिए कहावत बने ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। अर्थात वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, उल्टा होता है। पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। तो इसीलिए हमें मन को हल्का रखना है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए, शांत। जितना पानी शांत है, उस आकाश के चंद्रमा को पानी में देख सकेंगे। इसी तरह परमधाम के परमात्मा को मन में देखना है, तो मन कैसा चाहिए, शांत चाहिए। मन में अनेक संकल्प विकल्प अगर होंगे, वो शांति का अनुभव नहीं करेगा। अभी संडे की मुरली बाबा की थी। बाबा ने कहा कि संकल्प की रचना के ऊपर क्या करो, ध्यान दो। दुनिया में क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर किसी को 10-12 बच्चे हैं और वो माँ बाप शांति से बैठेंगे, शाम को एक बच्चा आएगा, कहेगा मम्मी मुझे किताब चाहिए, हिलाता रहेगा मम्मी को, शांति में बैठने नहीं देगा। दूसरा आएगा, कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। तीसरा आएगा, कहेगा मुझे परीक्षा की फी चाहिए। तो जितने बच्चे ज्यादा, उतनी मां बाप को शांति नहीं है। तो इसीलिए दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे भी बच्चे कौन से, ये संकल्प, इच्छा, तृष्णा, ये हमारे बच्चे हैं। अनेक इन बच्चों की निर्मित करके छोड़ेंगे, और जब आप शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको आकर के तंग करेंगे। कहेंगे अरे तुम्हें तो योग इधर जाना था, तुम ऐसे योग में बैठे। फिर कई भाई बहनें कहते कि पता नहीं मुझे कहां कहां से संकल्प आता है, पता नहीं ये संकल्प मुझे क्यों तंग कर रहा है इस समय। अगर आपका बच्चा आपके पास न जाए तो क्या पड़ोसी के पास जाएगा? इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे वैसे संकल्प, ऐसे वैसे कर्म, ये कर्म भी हमें घूम करके वापिस हमें ही परेशान करते हैं। इसीलिए इनके ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। एक एक संकल्प, ये संकल्प बाप समान है,
एक एक कर्म, क्या ये कर्म बाप समान है, चेक करके फिर करना है। तो इसीलिए अगर योग की सफलता प्राप्त करनी है, योग में अनुभूति करनी है, तो मन और बुद्धि की हल्केपन की आवश्यकता है। तो प्रश्न ये आता है कि मन और बुद्धि को हल्का कैसे रखें? भारी क्यों होता है उसका कारण भी बताया आपको। क्यों भारी होता है? कोई हमारे साथ गलत कर्म करता है, गलत व्यवहार करता है, तब भारी होता है। तो कोई भी आपके साथ जो कर्म करता है, उस कर्म का आधार क्या है? वो हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा उसके साथ कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब है। जिन्होंने कर्मों के हिसाब किताब को अच्छी तरह जाना है, वो हर विघ्न और परिस्थिति में उसका मन हल्का रहेगा। इसीलिए वर्तमान समय यह संगम युग है, और संगम युग का भी अंतिम समय चल रहा है। और अंतिम समय हमें जो इस कल्प में जो भी कुछ कर्म किए हैं, वो सब चुक्त करने हैं। और जब तक हिसाब किताब चुक्त नहीं होंगे, तब तक हम वापिस जा नहीं सकते। इसीलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। और जब कर्म गति का ज्ञान होगा, तब हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि संसार की जो घटनाएं हैं, बातें हैं, कर्मों के आधार से चलती है। तो कईयों को लगता है, देखो मैं तो इसके रास्ते में जाती नहीं, मैं तो कभी उसको कुछ कहती नहीं, लेकिन तो भी हमारे पीछे पड़े हैं। और ये सब देख करके संकल्प उनके ज्यादा चलते हैं। भले इस जन्म में आप उनके रास्ते में गए नहीं, इनके साथ कुछ गलत किया नहीं, लेकिन कभी ना कभी जरूर किया है। हो सकता है पिछले जन्मों में किया होगा, उसे पिछले जन्म में किया होगा, लेकिन किया जरूर है। इस संसार की कोई भी घटना ऐसी वैसी नहीं होती। तो इसलिए ये ज्ञान बड़ा जरूरी है। कर्मों का हिसाब क्या है? जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अगर आपने करेले बोए हैं और तो उगेगा क्या? वहां क्या उगेगा? करेले ही उगेंगे। तो इसी तरह आज हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा उनके साथ, और इसीलिए आज हमें ये विघ्न और समस्या व्यक्ति के रूप से आते हैं। इसलिए संकल्प को बचाने के लिए हमें क्या करना है? कर्म गति को बुद्धि में रखना है। एक बहुत सुंदर एक कहानी एक बार हमने मराठी मैगजीन में लिखी थी। वैसे कई बार मैं रिपीट करता रहता हूं इस कहानी को, बड़ी अच्छी है कहानी। कहानी नहीं, लेकिन इसे कर्म सिद्धांत की बातें